अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन जो है वो ट्रेडिंग के हवाले से गुजरा होगा। यकीनन गुजरा होगा क्योंकि मार्केट जो है उसको तो लग गए हैं पर। ठीक है ना, मार्केट को लग गए हैं पर और वो कर रही है प्रवास। तो अब देखना ये है कि ये कहीं शाहीन तो नहीं है या करगस तो नहीं है। आपने वो सुना होगा ना इकबाल का शेर कि शाहीन का जहां और है करगस का जहां और। तो बहरहाल ये शेर इस तरह से तो नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ वैसे आपको एक एग्जांपल दी है कि शाहीन है या करगस है, ये तो बाद में पता चलेगा। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि आज मार्केट की सूरत हाल क्या रही। ये मैंने अलामा साहब के शेर को इसलिए जरा यहाँ पे मेंशन कर दिया कि ये शेर ऐसे नहीं है, ताकि मुझे उम्मीद है कि बहुत पढ़े लिखे लोग जो है ये हमारी वीडियो सुनते हैं तो कहीं कंप्लेन ना आ जाए। तो बस वो मैंने थोड़ा सा उसमें तशबीह दी है मार्केट को, क्योंकि मार्केट को लग गए हैं जी पार और मार्केट का मुंह फिलहाल तो ऊपर की तरफ है। जब नीचे की तरफ हुआ तो फिर पता नहीं हमसे संभल दिया कि नहीं। खैर, आगे चलते हैं तो गपशप का सिलसिला जो है वो जरा जारी रहेगा। अच्छा यार, आज जो है आज मार्केट ने डाले हैं 294 पॉइंट। 6 आप मेरी तरफ से डाल लें तो मार्केट ने दिए हैं जी आपको 300 पॉइंट। यार देखें, मार्केट 48,000 से ऊपर जो है वो ट्रेड ट्रेड कर रही है, तो यहाँ पर सर जरा 200, मैं तो कहता हूँ 150 पॉइंट जो है वो भी बड़े कंसीडरेबल होते हैं। क्योंकि जिस तरह से आप यूं समझ लीजिए कि जिस वक्त आप किसी वो क्या कहते हैं ऊंचाई की तरफ चढ़ रहे हो या पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहे हो, तो शुरू शुरू में जब आप जमीन से आप अपने सफर का आगाज करते हैं तो आपके अंदर एक एनर्जी होती है, आप जनाब जल्दी से जो है वो 10-15 20 जो है वो स्टेप्स उठा लेते हैं बड़े आराम के साथ। लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ आप जाते हैं आपके अंदर एनर्जी जो है वो कम होती चली जाती है, तो आप थकते चले जाते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपको कहीं जाके आपको स्टे भी करना पड़ता है। और बाज औक़ात ऐसा भी होता है कि आपका पाँव जो है वो फिसल जाता है, तो अल्लाह ना करे कि मार्केट का पाँव जो है यहाँ पर फिसले या मार्केट जो है वो थक जाए। तो सिर्फ बताने का मकसद ये है कि आज ये जो थोड़े से पॉइंट पड़े हैं मार्केट के अंदर, इससे घबराने वाली बात नहीं है। ये सिर्फ मार्केट थोड़ा सांस ले रही है सर, थक गई है थोड़ी सी। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। और ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर मजीद सिकुड़ रहा है। आज भी कल की निस्बत थोड़ा सा मजीद सिकुड़ा है, ये नहीं सिकुड़ा, ये चीज याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर सुकड़ाव नहीं है, बल्कि दूसरे सेक्टर्स के अंदर थोड़ा फैलाव है। कमर्शियल बैंक्स जिंदाबाद। आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि भाई जेड़ा मर्जी बैंक चुक लो। तो चूंकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो बैंक्स में काम नहीं करते, तो उसका जरा हमें एडवांटेज हो जाता है क्योंकि हम तो करते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे चलें और टॉप 10 सिंबल्स देखें तो अगेन अगेन एंड अगेन आज भी जो है वो 300 मिलियन से अबव का वॉल्यूम जो है वो लगा वर्ल्ड कॉल के अंदर। भाई वर्ल्ड कॉल तो मार रहा है छक्के। छक्के किस किस सेंस में मैंने बात की है, सिर्फ वॉल्यूम के हवाले से बात की है, दूसरा छक्का ना समझ लीजिएगा। ये ना हो कि कुछ दोस्त अहबाब जो है इसका मतलब ये निकाले कि छक्के का मतलब ये है कि वर्ल्ड कॉल जो है वो 6 रुपए का होने जा रहा है और वो बाय कर ले। यार ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं यकीन कीजिए मैं बड़ा ही नपे तुले अल्फाज में बात करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्या कहते हैं जी कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया। ठीक है ना, तो ये ना हो कि कुछ लोग कहें जी कि आपने तो जी वीडियो में ये कहा था, तो मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ। खैर उसके बाद जो है वो बाइको है, सिल्क बैंक है, पीटीसी जिंदाबाद, टीआई बीटीएल जिंदाबाद, हैस्कोल जिंदाबाद। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने, चले खैर पीटीसी को तो आप इसमें से निकाल दें, मैंने पीआई बीटीएल और हैस्कोल को जिंदाबाद क्यों कहा? इसलिए कहा कि ये मेरे पास भी है। तो अपने शेयर्स को तो जिंदाबाद कहना चाहिए ना। अच्छा जी, आगे चलें और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर की आज क्या पोजीशन रही। तो सर्किट ब्रेकर बहरहाल 300 पॉइंट्स हैं, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे अच्छे शेयर्स पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन का, उसके अलावा निशात चूनिया पावर है, सर्विस फैब्रिक है। बड़े अच्छे शेयर्स जो हैं बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ जो है वो अपर कैप हुए हैं। और तकरीबन 25 जी,
तो तकरीबन जो है ये सारी की सारी कंपनीज जो हैं ये एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये दरमियान में कुछ है पांच छह कंपनियां 1500 2000 3500 वाली, इनको जरा अगर हम इग्नोर भी कर दें तो फिर भी अच्छी खासी तादाद में कंपनीज ऐसी ऐसी हैं जो कि बड़े अच्छे वॉल्यूम के साथ अपर कैप हुई हैं। और आप याद कीजिए तीन सेक्टर, सीमेंट स्टील और तीसरा क्या था, बैंक्स। अब जिनके पास है, मैं अभी भी कह रहा हूँ कि हौसला फरमाएं, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब मेरे उस्ताद साहब जो है वो अक्सर एक बात कहा करते हैं और मैं आप लोगों से कहा करता हूँ कि यार, चढ़ती हुई मार्केट में बेचना और गिरती हुई मार्केट में खरीदना, ये भाई किसी किसी का ही काम है। लोग जो है वो जब गिरती है तो भी डर जाते हैं, जब ऊपर जाती है तो फिर डर जाते हैं। तो डरने वालों की जो है वो ये जगह नहीं है। डरने वाले जो है वो कोई और काम देखें। यहाँ पर न डर सिपाही चाहिए जो कि इस महाज पर जंग लड़ सके। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं कि समरी क्या कहती है आज की। तो समरी ये कह रही है कि 238 कंपनीज अपसाइड में और 147 जो है वो हुई डाउन साइड में। और आज इसके ऊपर जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो पड़ा है वो पड़ा है ऑटोमोबाइल असेंबलर्स के ऊपर। और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स में सब के सब जो हैं इनको लगा है धक्का। और धक्का लगने की जो वजह है वो फिलहाल कम से कम मेरी समझ में तो नहीं आई, टू बी ऑनेस्ट। देखिए, ऐसा नहीं होता कि कोई बंदा जो है वो हर फन मौला हो, बस ही उसको हर चीज का ही पता है। यार, कभी कभी नहीं भी पता होता। तो ये बहरहाल प्रॉफिट टेकिंग थी आज। तो देखें, ऑटोमोबाइल असेंबलर और पार्ट्स, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि सीमेंट और स्टील जो है ये बहन भाई हैं, और ऑटोमोबाइल असेंबलर्स और ऑटोमोबाइल पार्ट्स ये भी बहन भाई हैं। तो ये बेचारे जिधर भी जाते हैं ये इकट्ठे ही जाते हैं। यही वजह है कि ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज के ऊपर भी आज प्रेशर रहा। लेकिन उसके बावजूद भी लोड्स जो है वो एक अच्छी परवाज अपनी कायम किए हुए है। बाकी जो नेक्स्ट शेयर्स हैं अ, वो नीचे गिरे हैं। और जो शेयर नीचे गिरे हैं, तो आपको तो पता है कि मैं तो कमजोर लोगों का साथी हूँ। ठीक है ना। ना सिर्फ के कमजोर लोगों का साथी हूँ, बल्कि मैं कमजोर शेर का भी साथी होता है। जो बेचारा गिरता है ना, मैं जनाब भाग के जो है ना वो अपना हाथ उसको देता हूँ कि यार कहीं उसकी सपोर्ट हो जाए। ठीक है ना, अच्छा बड़ा हूं मैं सिर्फ शेयर्स के मामले में। तो कहने का मतलब ये है कि जब मार्केट का इंडेक्स जो है वो अपनी जगह पर थोड़ा कायम हो, और आप जो है कुछ अच्छे शेयर्स, अब देखिए बात थोड़ी थोड़ी सी समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जो जब नीचे गिरते हैं ना, तो फिर उनको उनको बेहतर यही होता है कि आप अपना हाथ खींच लें उनसे। ठीक है ना। तो कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम सदाबहार शेयर कहते हैं ना, जब उनके अंदर डिप शिप आए ना, तो जरा समझा करें, एंट्री शंट्री बनाया करें। केबल्स की बात करें तो वेव्स आ गया बेचारा नीचे, और बाकी चले गए सारे ऊपर। चलें यार, अच्छी बात है। पाकिस्तान केबल भी अच्छी जगह पे चला गया है। मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया था, पता नहीं 126 पर या इसके राउंड अबाउट, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है। लास्ट वीक मैंने रिकमेंड किया था कि आप बाय कर लें। कुछ दोस्तों ने कहा जी कि आप जो है वो अब अपने क्लाइंट्स को बाइंग नहीं करवा रहे। हालांकि यकीन कीजिए कि मेरे किसी क्लाइंट की तरफ से ये कंप्लेन नहीं आई कि जी आप बाइंग कॉल नहीं दे रहे। ये इधर उधर से आई मुझे। सर, बात ये है कि हम बाइंग उस वक्त करते हैं जिस वक्त बाइंग का टाइम होता है। इस वक्त तो हम मजे से बैठ के एक एक शेयर बेच रहे हैं। आज भी मैंने बड़े आराम से के साथ 500 एक एक हजार करके शेयर बेचे हैं। वो आगे बताता हूँ किस किस के बेचे हैं। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो सीमेंट में भी आज थोड़ा प्रेशर देखने में आया, और ये प्रेशर प्रूशर कोई नहीं होता, समझा करें। ये जिन्होंने चार पैसे बनाए होते हैं ना नीचे से उठाकर, अब फर्ज करें ये डीसीएल है, दीवान सीमेंट है। ये मेरा ख्याल है कि मैंने अपने दोस्तों को कुछ 9.5 पे रिकमेंड किया था। तो यार, ये 9 रुपए का शेयर जब 11 रुपए पे जाएगा तो लोग प्रॉफिट टेकिंग तो करेंगे ना। और प्रॉफिट टेकिंग अगर 9 रुपए वाला 10 रुपए शेयर में से अगर आपको 1.5 रुपया बचे, सर जी 15% प्रॉफिट बनता है। पूरा साल बैंक के अंदर पैसे रखे ना, तो सर जी 10 साढ़े 10% मिलता है, वो भी नेशनल सेविंग में। दूसरों में रखें तो उससे भी कम मिलते हैं। तो समझा करें जरा बात को। इसलिए प्रॉफिट टेकिंग्स होती हैं। और आप भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि प्रॉफिट ना जाए, और कुछ जाए तो जाए, प्रॉफिट ना जाए। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग जरूर किया करें, ध्यान से किया करें। और जहां पे मिले ना, बस थोड़ी सी कर लिया करें कम से कम। आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं और बात करते हैं केमिकल सेक्टर की। केमिकल सेक्टर बहरहाल आज भी अच्छा परफॉर्म किया इसने। केमिकल सेक्टर में अभी कुछ शेयर्स ऐसे थे, कौन से थे यार? हम्म, हाँ, केमिकल सेक्टर में एक शेयर जो था वो मैंने अपने दोस्तों को रिकमेंड किया चंद दिन पहले, और आज मैंने उसका रिमाइंडर भेजा कि सर जी चुक लो। ठीक है ना। पंजाबी में कह दिया कि चुक लो। आगे चलते हैं जी। कमर्शियल बैंक्स की बात करें तो बहरहाल बैंक्स जो हैं वो अभी भी दो तीन बैंक्स ऐसे हैं जो कि बाइंग लेवल पर हैं और उनमें बाइंग फरमाई जा सकती है। ठीक है। मेरे पास जो बैंक्स हैं उसमें से आज मैंने थोड़ा सा फैसल बैंक बेचा था, कोई 18 रुपए के करीब मेरा ख्याल है। पंजाब बैंक नहीं बेचा अभी, थोड़ा सा अभी अभी उसका कुछ नहीं बेचा। इसके अलावा मेरे पास जो है सांबा है। सांबा मैंने और खरीदने की कोशिश की लेकिन मुझे मिला नहीं, तो कोई बात नहीं। तो मेरा ये ख्याल है कि बैंक्स जिनके पास हैं और अगर उनका प्रॉफिट अच्छा है तो वो प्रॉफिट टेकिंग भी फरमाएं, और सर थोड़ी थोड़ी सी बाइंग भी करें, इधर उधर देखें, आपको कुछ एक दो बैंक्स मिल जाएंगे इसमें से। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो इंजीनियरिंग सेक्टर में बहरहाल एक अच्छी मूव, आज सबसे अच्छी मूव जो है वो तो देखने में आई आका स्टील के अंदर, जिसने मारा है छक्का, और वो भी बाउंड्री के बाहर गया है सीधा। तो बहरहाल हमारी जो इसकी अंदर रिकमेंडेशन थी वो 27-28 की थी। तो फाइन यार, कुछ लोगों के पास होगा वो यशी फरमाएं, बल्कि इंजॉय करें। बाकी जो है इत्तेफाक भी जो है वो 20 रुपए को टच कर गया है। मुगल शुगल जो है वो वैसे ही 110 पे चले गए हैं। तो देखिए, जो शेयर्स इस वक्त अपने हाई की तरफ परवाज कर रहे हैं उनसे एहतियात फरमाई जाए। अब ये आपको टिप दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट ने सदा ऊपर नहीं रहना और सदा नीचे नहीं रहना। मार्केट अप डाउन चलती रहेगी। तो अप डाउन में से फायदा आप उसी सूरत में उठाएंगे कि जो ऊपर चले गए हैं उनको छोड़ दें, जो कमजोर हैं उनके साथी बने, जब वो ऊपर जाएं तो उनका साथ भी छोड़ दें। ठीक है ना। तो साथ पकड़े और साथ छोड़े, इस तरह से काम करेंगे तो इंशाल्लाह कैश हाथ में भी आएगा और प्रॉफिट टेकिंग भी अच्छी होगी। और आखिरी बात ये करता चलूं, मुझे भूल ना जाए, शेर के साथ लटकने की कोई जरूरत नहीं है। शेर का पता नहीं, समझते हैं ना लटकना क्या होता है, कि बस अब इसको मैंने छोड़ना नहीं है जब तक इसे डबल नहीं होना। ठीक है ना। तो लटकने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा सा प्रॉफिट ले और इधर उधर हो जाए, किसी दूसरे शेयर को देख लें। इस तरह से बाइंग सेलिंग करें। एक शेयर के अंदर अटकने की कोई जरूरत नहीं है, ना लटकने की जरूरत है ना बैठने की जरूरत है। फूड की बात करें तो फूड के अंदर मैंने आज क्या बेचा, और मैंने बेचा आज नेशनल फूड। और कितने पे बेचा? मैंने बेचा 225 पर। कल फिर बेचेंगे। अब देखे ना, जब चीजें हमने नेशनल फूड 200 रुपये पर खरीदा हुआ है या 204 पे खरीदा हुआ है, तो अब तो हम आराम से एक एक शेयर करके बेचेंगे ना। तो इसलिए अब मेरे पास काफी होल्डिंग है जो कि मैं बेच रहा हूँ बड़े आराम के साथ। तो कैश इकट्ठा कर रहे हैं जी, क्योंकि कैश आखिरकार हमारे काम तो आना ना अगले चंद दिनों के अंदर। उसके बाद मेरे पास था जी ये दी ऑर्गेनिक मीट। ये मैंने रिकमेंड किया हुआ था अपने दोस्तों को। तो बहरहाल मेरे पास भी था, लेकिन मैंने आज इसकी कोई 80% के करीब होल्डिंग जो है वो बेच दी है। 20% के करीब रह गए हैं, वो भी बहुत थोड़े से शेयर हैं। आगे चलें जी। और ग्लास की बात करें, ग्लास को आपको पता है मैं काम ही नहीं कर रहा आजकल, मैंने कुछ रिकमेंड नहीं किया अपने दोस्तों को। इंश्योरेंस में भी हमारे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन इंश्योरेंस में कुछ एक दो चीजें ऐसी हैं जिनके ऊपर नजर फरमाई जा सकती है। अच्छा यार, आप जरा थोड़ा सा गौर करें, मैं पूरी समरी देख रहा हूँ। यार यकीन कीजिए कि आपको पता नहीं फायदा होता है या नहीं होता है ये समरी का, मुझे बड़ा फायदा होता है। ठीक है ना। ये ना यार, क्या कहते हैं इसको, आप जरा गौर करें कि कुछ सेक्टर्स के अंदर से अच्छे खासे पैसे निकले हैं आज। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि जब वो निकले हैं तो उनके ऊपर जरा हाथ रखें, उनको गौर फरमाएं जरा। ठीक है ना। अच्छा जी। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें, ये यार ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है ना ये बड़ा छक्के मार रहा है, चूंकि वो चाइना के हैंडओवर के सिलसिले हैं, कुछ बाकी मामलात हैं। तो बहरहाल एक अच्छी चीज है। अच्छा यार, एक चीज मैं आपको बताऊं, दुनिया के अंदर अब ये कोई चाइनीज को मेरी शिकायत ना कर रहे कि जी ये आपके खिलाफ बातें करता है, मैं वैसे एक बात करने लगा हूं, क्योंकि मैंने मुल्क से बाहर भी 13-14 साल गुजारे हैं। तो
ये जो बेट शॉप्स होती है ना, जहाँ पर ये शर्तें शुरतें लगती हैं घोड़ों शोड़ों की, या बाकी के मामलात होते हैं, सर, ये चाइनीज बड़े फनकार लोग हैं, ये जहन में रखिएगा। तो जब स्टॉक मार्केट आ गई है ना उनके हाथ में, तो वो घुमाएंगे बड़ी। तो इसलिए अपने अपना हिसाब किताब लगा के रखिएगा। इन्होंने दुनिया के अंदर जो मैनिपुलेशन हुई है मेटल्स के हवाले से, चाहे वो क्रूड के हवाले से हो, सोने के हवाले से हो, तांबे के हवाले से हो, सिल्वर के हवाले से हो, सर ये सबसे ज्यादा मैनिपुलेटर जो है ना, ये हमारे हमसाए हैं चीने मीने जे। ठीक है ना? ये जिस चीज के अंदर जान है उसको खा जाते हैं, तो चीने मीनों से बच के रहना है और अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। अपने आप को इतना क्लेवर करें कि हम जो है इनका मुकाबला कर सकें, सोच समझ के डिसीजंस करें, ताकि ये यहाँ पे देखें हमें कुछ देने तो नहीं आएंगे ना, कमाने ही आएंगे ना। तो इसलिए जरा अपनी एहतियात करनी चाहिए। चलें जी, आगे चलते हैं। और बहरहाल यार, पॉइंट्स तो पढ़े हैं लेकिन कुछ चीज़ों में से निकले भी हैं। तो अच्छी बात है, निकले हैं तो हम जरा कैलकुलेशन फरमाएंगे कुछ चीज़ों की, और कल इंशाल्लाह देखेंगे। ऑयल एंड गैस जो कि भारी सेक्टर है, इसके अंदर चूंकि इम्प्रूवमेंट चल रही है, तो ये सेक्टर ऐसा है, जब ये सेक्टर चलता है तो ये इंडेक्स को उठा के रखता है। आप मेरा ये ख्याल है कि अगर आज ये इस सेक्टर में से कोई दो तीन शेयर अगर माइनस में होते तो शायद इंडेक्स के अंदर 300 पॉइंट्स हमें नजर ना आते। तो मैंने कल भी एक बात कह दी थी, ओजीडीसीएल के बारे में भी कहा था और पीपीएल के बारे में भी कहा था। तो ये जिनके पास है वो हौसला फरमाए। बड़ी आप लोगों ने मुसीबतें काटी हैं, 79 तक मैं तो लेके जा रहा था पीपीएल को ठीक है ना, लेकिन आप दोस्तों की किस्मत अच्छी है कि 79 तक नहीं गया, नहीं तो मैंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी इसको 79 तक ले जाने में। तो बहरहाल जिनके पास भी है, हौसला फरमाए और इंजॉय करें 100 के बाद। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें, हैस्कॉल जिंदाबाद। अब आपको पता चल गया होगा मैंने जिंदाबाद क्यों कहा है। ठीक है ना? तो जिस जिसके पास है इंजॉय करें। बाकी चीजें जो है वो कुछ प्रेशर में नजर आ रही हैं। शेल भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, चलती गाड़ी में सवार होने की कोशिश मत कीजिएगा। उम्मीद है आपको जवाब मिल गया हो। फार्मास्यूटिकल ने तो आज बल्ले बल्ले कर दी है। ग्लाक्सो ग्लुक्सो भी चल गए हैं, इसके साथ एजीपी भी चल गया आज, 3 रुपए मजीद। ठीक है यार, अच्छी बात है। मेरे पास भी एक दो, अच्छा आप देखें कि मैं फार्मा में इतना काम नहीं करता, लेकिन सर फार्मा में जब कोई चीज़ अच्छी आएगी तो हम बाय तो करेंगे ना। पावर जनरेशन की बात करें तो मैं काफ़ी अरसे से ये कह रहा था कि पावर जनरेशन में भी देयर इज़ अ अपॉर्चुनिटी स्टिल देयर। तो मेरा ये ख्याल है कि अब थोड़ा सा आपको इंतज़ार फरमाना चाहिए। शायद कोई दो तीन शेयर्स आपको मिल जाएं जो कि आप आसानी के साथ बाय कर सकते हैं। एक दो दिन ठहर जाएं, फिर ये थोड़ी सी पिक्चर वाज़ह हो जाएगी कि ये जो आपका पावर जनरेशन सेक्टर है ये क्या करने जा रहा है। रिफाइनरीज भी आज पॉजिटिव रही, सारी की सारी, पाकिस्तान रिफाइनरी से लेकर अटक रिफाइनरी तक। मैं भी फिलहाल रिफाइनरीज में काम नहीं कर रहा, आपके पास है तो आप ज़रूर इसमें प्रॉफिट टेकिंग फरमाएं। आगे चलें जी, और टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी सेक्टर को बेचारे को पड़ी है आज मार। और मार किस किस को पड़ी है? एवेंसियन को पड़ी, हम नेटवर्क को पड़ी, मीडिया टाइम्स को पड़ी, नेटसोल को भी पड़ी और पाग डाटाकॉम को भी पड़ी। और आज रहा हमारा शेर पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन। देखिए पीटीसी के बारे में आपको याद होगा कि लोग मुझे जो है वो कहना शुरू हो गए, जी ये आपका बड़ा पसंदीदा शेयर है। आप यकीन कीजिए 10 से ऊपर गया, मैंने बेच दिया, उसके बाद मैंने खरीदा ही नहीं ठीक है ना? अब वो क्यों नहीं खरीदा? सर इसलिए नहीं खरीदा कि हमारी बाइंग प्राइस पे आएगा तो हम खरीदेंगे ना। तो दो सिर्फ टीपीएल कारपोरेशन और पीटीसीएल जो है ये प्लस में रहे, बाकी तमाम का तमाम सेक्टर जो है वो रहा माइनस में। तो मेरा ये ख्याल है कि जब इसमें से थोड़ा सा और चीजें डाउन जाएं, तो आप जरा थोड़ी सी हिम्मत फरमाइएगा, कोई एक दो शेयर्स आपको इसमें से मिल जाएंगे। जिस वक्त आपने नए शेयर के अंदर जब आपने कुछ चीजें सेल करके रीबाय करना है शेयर्स को, तो आपने उन शेयर्स की तरफ जाना है जिनके अंदर पोटेंशियल अभी थोड़ा बाकी हो। जो जो शेयर्स जो है वो थकते जा रहे हैं उनसे जरा परहेज फरमाएं, उनमें से एग्जिट लें। टेक्सटाइल सेक्टर में भी बहरहाल आज फिर हमें जो है ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है। मेरे पास तो टेक्सटाइल का शेयर कोई नहीं है, मैंने काफ़ी एनालिसिस करने की कोशिश की, मुझे फिलहाल तो कोई नहीं मिला।
ट्रांसपोर्ट सेक्टर वेरी गुड, बड़ा अच्छा जो है वो चल रहा है, जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो ये है जी, पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन। ये हमने तो अपने दोस्तों को रिकमेंड किया था, कोई एक दो दिन, मेरा ख्याल 2-3 दिन पहले रिकमेंड किया था, और मेरे पास भी था। मैंने तो दिया है आज बेच, लेकिन दोस्तों से नहीं अभी मैंने कहा कि वो बेचें। दस फाइन यार, अच्छे अच्छी जगह पे मिल गया था। चले, कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट तो हुआ, 10-12%। आगे चले जी, और बस और कुछ नहीं है, और देखते हैं कि कैंडल क्या कहती है। देखिए, ये जो लाइनें हमने लगा रखी हैं, ये मैंने पक्की पक्की लगाई हुई हैं, ताकि जो हमारे लेवल्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में और मार्केट की मूव को समझने में हमें आसानी हो। तो आज की जो कैंडल है, गो के गुज़िश्ता डेज की कैंडल के निस्बत थोड़ी सी छोटी है, लेकिन बुरी कैंडल नहीं है, अच्छी कैंडल है। मार्केट की देखना किस जगह पर जाके पहुंच गई है। आपको याद होगा कि जिस वक्त मार्केट 47 पर थी, तो हमने कहा था भाई हमारा तो अगला टारगेट जो है वो है 48,000 का। अब ये टारगेट्स क्या क्यों अपने जहन के अंदर रखे जाते हैं? देखिए, ये टारगेट इसलिए रखे जाते हैं, चाहे वो इंडेक्स हो या वो शेयर्स हो। आपने हर नए लेवल्स के ऊपर, हर नए लेवल के ऊपर आपने डिसीजन मेकिंग करना होती है। सिर्फ ये इसलिए होते हैं यार, मतलब फर्ज करें मैंने ये सोचा हुआ था कि यार 48 पे जाएगा ना, तो जो शेयर्स मेरे इतने परसेंट प्रॉफिट में होंगे ना, उनमें से मैं इतने बेच दूंगा, तो मैंने बेच दिए, मैंने प्रॉफिट टेकिंग कर ली। अब जो नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, वो मैं देख रहा हूँ 48,700 का लेवल, कि यार जहां यहाँ पर जाएंगी ना, तो मैं अपनी कुछ चीजें जो है वो जिनमें इतना इतना प्रॉफिट होगा वो मैं बेच दूंगा। इसका फायदा क्या होगा? देखिए, फायदा ये होगा कि मार्केट जहां से को 1,000-1,500 पॉइंट की डिप लेगी, तो मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी होगी शेयर्स को बाय बैक करने के लिए, मेरे पास लिक्विडिटी मौजूद होगी। लेकिन अगर मैं इसी तरह से शेयर्स के साथ लटका रहूंगा, तो उसका नुकसान क्या होगा कि जिस वक्त मार्केट, अब एक वक्त में मुझे नजर आ रहा होगा कि जी मुझे किसी शेयर में से 18% प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में से 1,000 पॉइंट निकले, वो 18 में से जब 4% प्रॉफिट निकल जाएगा ना, तो मैं इस चक्कर में रहूंगा, अच्छा यार चलो 18 होता तो फिर बेचते हैं, अब दोबारा वो क्या कहते हैं, दोबारा पता नहीं वो चीज हो ना हो। इसलिए वक्त के ऊपर चीजों को स्विचिंग किया करें थोड़ी थोड़ी सी, जो पैसा वो जो आपकी जेब में है, प्रॉफिट वो जो आपने निकाल लिया, जो स्टॉक मार्केट के अंदर है वो प्रॉफिट नहीं है, कोई पता नहीं कल क्या हो जाए। ठीक है ना? इसलिए स्टॉक मार्केट में से प्रॉफिट टेकिंग आहिस्ता आहिस्ता करते रहना चाहिए, कछुए की चाल के साथ ना, आराम सुकून से जो है ना वो आप इसमें प्रॉफिट टेकिंग करते जाएं। अ, मेरा ख्याल है कि आज कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट के अंदर अच्छी मूव है, मार्केट को लगे हैं पर, मार्केट प्रवास कर रही है। आप दोस्तों, अब आपसे गुजारिश ये है, जहां मौका मिले प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें। नई बाइंग आपने करनी है, सोच समझ कर करें, उन शेयर्स के अंदर करें जिनके अंदर स्पेस मौजूद हो। कोई ज़रूरत नहीं है चलती ट्रेनों में बैठने की, बहुत सारी ट्रेनें चल रही हैं, कोई ज़रूरत नहीं है बैठने की। हौसला फरमाइए, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं। इंशाल्लाह हम ही ने खरीदने हैं, किसी ने आगे खरीदने नहीं है शेयर, हम ही ने खरीदने हैं और हम ही नहीं बेचने। तो बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। और एक बात जो थी वो रह गई थी, वो मैं दोबारा फिर बताता चलूं, कि ये ट्रेनिंग कोर्सेज जो है, ये स्टॉक मार्केट का ये हमने आगाज कर दिया है। ठीक है? और इसमें से अगर कोई दोस्त जो है वो हिस्सा लेना चाहे सवाबेदा रैन हासिल करने के लिए ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, वैसे जरा गपशप के मूड में। ये यार ट्रेनिंग सेशन का आगाज हमने कर दिया है, नेक्स्ट सॉरी इसी सैटरडे से होगा। तो ये 4 वीक का कोर्स होगा। आप बहरहाल किसी भी वीक से शुरू कर सकते हैं, इस वीक से कर लें, अगले वीक से कर लें, ये रोटेट होते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला आप चाहे दूसरे वीक से शुरू करें, तो दूसरा तीसरा चौथा पढ़ाने के बाद जब हम पाँच ये दोबारा से वीक 1 पे वापस आएंगे, तो आपका वो 4 वीक मुकम्मल हो जाएंगे। इसकी फीस जो है ये 4,000 है। इसकी जो टाइमिंग है वो सैटरडे को 8 बजे, 8 से लेकर 10 बजे तक की टाइमिंग है। 5 तारीख को ये शुरू हो रहा है। फीस जमा करवाने के लिए जैज़ कैश भी है, ये मेरा अकाउंट नंबर भी है, आप किसी में भी ट्रांसफ़र करके उसकी एविडेंस शेयर करें, आपका नाम हम इनरोल कर लेंगे। कोशिश ये करें कि फ्राइडे तक जो है वो आप इनरोलमेंट करवा लें, ताकि आप इस वीक में एंटर हो सकें। अगर उसके बाद आप इनरोलमेंट करवाएंगे, तो वो फिर नेक्स्ट वीक में आपकी आ जाएगी, लेकिन ये इंशाल्लाह सिलसिला जो है ये अब हम कंटिन्यू रखने की पूरी कोशिश करेंगे। यार, ये इंडिकेटर का आई जो है ये पता नहीं किधर चला गया है, मैं इंशाल्लाह इसको ठीक करता हूँ।
तो बहरहाल ये जी हमारा कोर्स है, इसमें आप आना चाहें मोस्ट वेलकम। एक बात मैं रिपीट करता चलूँ, मैंने पहले भी बहरहाल बताई है कि यार अगर आप में से किसी को ये 4,000 फीस ज्यादा लगती है तो वो अपनी मर्जी से कम कर ले ठीक है ना, वो अपने आप को खुद ही डिस्काउंट दे ले उसने जो देना। और दूसरी चीज ये है कि जब आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स अटेंड करेंगे, ये सेशन अटेंड करेंगे 4 वीक का, उसके बाद अगर आपका दिल मुतमइन नहीं होगा और आप ये समझेंगे कि हमने आपको कोई कहानियां सुनाई हैं और कोई काम की बात नहीं बताई, तो सर आप अपनी फीस वापस ले लीजिएगा। ये हमारी तरफ से खुली ऑफर है। और आखिर में मैं इतना कहता चलूं कि हम अपने ट्रेनिंग सेशन की वीडियो ना तो बनाएंगे ना अपलोड करेंगे। इसमें हमारी बहनों के लिए भी खुल जो है वो क्या कहते हैं दरवाजे खुले हैं, वो अटेंड करें और पार्टिसिपेट करें इस कोर्स के अंदर। ना हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे, ना हम अपने पार्टिसिपेंट को अलाउ करेंगे कि कोई इसकी रिकॉर्डिंग करे। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं, इसलिए वो कॉन्फिडेंशियल ही रहनी चाहिए। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।